हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं मैं, जीना सीखो कार्यक्रम लेकर आपके साथ सोनिका सिंह। रोज 7:20 पर आपकी हमारी मुलाकात होती है और हम ये चर्चा करते हैं कि आपको जीना कैसे सीखना है, कैसे आपको स्वस्थ रहना है, अपने शरीर को आपको और अच्छे से बेहतर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, ताकि आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, आप जो भी करना चाहते हैं जीवन में, वो अच्छी तरह से आप कर सके, शरीर में कोई दिक्कत ना आए, कोई बाधा आपके सामने ना आए। इसके लिए हम रोजाना आपसे मिलवाते हैं आचार्य मनीष जी को। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डे लाइव पर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ आचार्य जी, और जो टिप्स आप हमें दे रखे हैं हम उसे फॉलो भी कर रखे हैं। और सबसे खास बात आचार्य जी, जब से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तब से हजारों कॉल आ रहे हैं रोजाना। जी धन्यवाद। ये लोगों का प्यार है, लोग ठीक हो रहे हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। यही हमारी कामना है कि लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और बीमार ना पड़ें और पूरा भारत अपना डॉक्टर खुद बन जाए। तो आचार्य जी, आज आप किस बीमारी पर बात करने वाले हैं और उसके उपाय के बारे में आप क्या बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं आज बात करूंगा किडनी की बीमारी के बारे में। हमारे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, उनको यूरिन में झाग आ रहा है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। तो ये आज हम किडनी के बीमारी के बारे में ही पूरी बात करेंगे जी आचार्य जी। और वो भी और छोटे बच्चों के इर्द गिर्द ज़्यादा रखेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, मैं यही कहने वाली थी कि बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी, कम उम्र के बच्चों में भी किडनी की समस्या देखी जा रही है। देश भर की भी बात की जाए तो किडनी के पेशेंट बहुत ज्यादा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आज आचार्य जी आपको बताएंगे, अगर आपको भी किडनी से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो कैसे आप इससे छुटकारा पाने वाले हैं। तो आचार्य जी, कैसे इसका उपाय किया जाए, किडनी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी शरीर में दिक्कत बढ़ गई है, किडनी में कोई समस्या आने लगी है? तो मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये बहुत बड़े एक डॉक्टर वर्ल्ड किडनी डे पर बोला उन्होंने कि जब तक किडनी 70% फेल नहीं हो जाती पता ही नहीं चलता। मतलब किडनी 70% फेल हो जाती है तब तक हमें कोई सिम्टम नहीं आते। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम माइन्यूट सिम्टम पे अपना ध्यान रखें। फिर अगर हम आगे बात करें कि जिनका भी बीपी छोटी उम्र में 200 पहुँच जाता है, 180 पहुँच जाता है और उसको खाने की दवाएं खाते हैं उसको कंट्रोल करने की, उनकी भी किडनी जल्दी फेल होती है। और तो अगर आप कोई पेन किलर ले रहे हैं तो पानी भी ज़्यादा पीना होता है, वरना किडनी फेल हो जाती है। ये बहुत बड़ी ज़रूरी न्यूज़ है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कई लोगों की किडनियां फेल हो चुकी हैं और बाद में वो इलाज के पैसे ढूंढ रहे हैं मार्केट में, अखबारों में खबर छपती है डोनेशंस दो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, दोनों किडनी फेल, इलाज के पैसे नहीं, क्योंकि किडनी फेल होने ही मत दो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अब जैसे ये खबर है किडनी फेल हो गई शिव की, अब उसको दवाइयों के पैसे नहीं हैं। तो ये ट्रांसप्लांट का तरीका सही नहीं तरीका है, हमें कोई ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे। जैसे अब एक लेडी है, उसके दोनों बच्चों की किडनी फेल हो गई और अब दोनों बच्चों की किडनी फेल होगी तो पैसा ही ढूंढेंगे ना, वो क्या करेंगे। तो किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, अब इलाज के पैसे नहीं। ये बहुत सारी खबरें हम रोजाना अखबारों में, न्यूज़पेपर में, रिसर्चेस में देख रहे हैं। और भारत में एक और बड़ी बात है कि किडनी फेल से महिलाओं की मौत भी अब बहुत ज़्यादा होने लग गई है। ये देखिए 2020 की एक खबर है कि महिलाओं की किडनी ज़्यादा फेल हो रही है। वजह कि आजकल खाने पीने का टाइम, नीचे बैठना बंद हो गया, लाइफस्टाइल बिगड़ गया, तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। और लोग ये बोलते हैं कि किडनी फेल हो जाए तो दोबारा ठीक नहीं हो सकती, रिजुनवेट नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखिए किडनी के काम क्या है। पहले हम किडनी के कामों की बात कर लेते हैं। किडनी का सबसे बड़ा काम है, सबसे पहला फिल्ट्रेशन, कि वेस्ट हो, एक्सेस वेस्ट हो, टॉक्सिन्स हो, उसको निकालने का काम किडनी करती है। फिर एक किडनी का काम है रीअब्जॉर्प्शन, कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, किडनी जब फिल्टर करती है तो वापस वहाँ से न्यूट्रिशन निकाल ले। लेकिन बच्चों में प्रोटीन लॉस हो रहा है, ज़रूरी चीज़ें, पानी, न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी रिस्टोर करती है।
फिर एक एसिड बेस बैलेंस को किडनी मेंटेन करती है, फिर एक बीपी का रेगुलेशन का काम करती है जिसको रास बोलते हैं हम लोग, एक एरिथ्रोप्रोटीन बनाती है किडनी जो आरबीसी बनाने में भी हेल्प करता है, विटामिन डी के एक्टिवेशन का काम भी किडनी करती है, वेस्ट को बाहर निकालना पानी के साथ ये भी किडनी करती है, यूरिन भी किडनी बनाती है। और किडनी डिजीज़ क्यों हो रही है, ये बढ़ क्यों रही है आज की डेट में, तो मेडिकल अब्यूज़ मतलब दवाइयों का गलत इस्तेमाल, दवाइयों के सेवन से किडनी फेल हो रही है, या आनुवंशिक है फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या अनट्रीटेड मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो पा रही। और डॉक्टरों ने सलाह दी है कि स्वस्थ किडनी रखने के लिए आपको हरी सब्जियां खानी है, मतलब हरी सब्जियां खाकर आप किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। और एक और बात बताऊं मैं, अभी हमारी यहाँ भी रिसर्च चल रही है, देखिए जड़ी बूटियों से बनी दवाई किडनी को स्वस्थ रखेगी, किडनी को जवान रखेगी, किडनी को पूरी रिपेयर करेगी। अच्छा, और आचार्य ये जी, गलत मैं बताया चाहूंगी गया साथ हमें में कि आप किडनी हमारे स्टोर दर्शकों को रिस्टोर आचार्य जी नहीं ये भी बताएं कि अगर किसी को किडनी रोग हो जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे वो व्यक्ति पहचाने कि किडनी में दिक्कत आने लगी है, समस्या बढ़ने लगी है। जी, तो मैं आपको बता देता हूँ किडनी के लक्षण क्या है। नंबर 1, आपको पैरों में, हाथों में, चेहरे पे सूजन आ जाती है, मतलब सूजन आनी शुरू हो जाती है हाथों पे, पैरों पे और चेहरे पे। इसके अलावा थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद हमारे को चलने में सांस फूलती है, या दिल की धड़कन बढ़ने घटने लग जाती है, या पेट में, बॉडी में कहीं पानी भर जाता है। इसके अलावा पेशाब आना कम हो जाता है, या पेशाब में झाग आने लग जाती है, प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। और अगर किडनी को समय पे खराब को आ जाए तो समय पर ही किडनी का इलाज हो जाए तो किडनी को रिवर्स किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ दर्शक भी हैं डॉक्टर श्रीवास्तव, हमारे साथ कुछ पेशेंट भी हैं जिनका एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, और वो खुद अपना कहानी, स्टोरी सुनाना चाहेंगे कि कैसे संभव है और कैसे उन्होंने क्या किया। जी भाई साहब, कहाँ से आप आए हो और क्या तकलीफ थी आपको? मैं रांची झारखंड से आया हूँ। जी बताइए। रांची झारखंड से आया हूँ। जी बताइए। और मुझे बीपी, डायबिटिक और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, और मैं 4 दिन से कोई मेडिसिन मैंने नहीं लिया और है। हमारा शुगर जो है फास्टिंग में 121 के आसपास में है, और बीपी नॉर्मल है, 110/70 का बीपी है। और मैं पिछले 4 दिनों से मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाया, और आने के बाद मेरा अभी वज़न, आज मैंने 600 किलो वज़न मेरा कम दिख रहा है। वेरी गुड। तो आपको कितनी जगह आप धक्के खा चुके थे, कहाँ आप जा चुके थे? मैं पिछले 6 सालों से मेडिसिन सिर्फ खा रहा था, और एक मेडिसिन पहले स्टार्ट हुआ, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, अभी आज के डेट में मैं पूरे दिन भर मिलाकर करीब 7 मेडिसिन खाता हूँ। यहाँ आए आपको कितने दिन हो गए? आज ये मेरा तीसरा दिन है। अभी 3 ही दिन में आपको फर्क पड़ गया? हाँ, क्योंकि जिस दिन से आया हूँ मैं उस दिन से मेडिसिन छोड़ दिया हूँ, और कंसिस्टेंट मैं अपना बीपी और शुगर मॉनिटर कर रहा हूँ, तो वो नॉर्मल है। लोगों को भरोसा नहीं होता कि 3 दिन में ऐसा हो जाता है, कोई 6 दिन में ऐसा कर लेता है, लोगों को भरोसा नहीं होता। आपके वीडियो और भरोसा था, तभी मैं उतने दूर से करीब 1800-2000 किलोमीटर चल के यहाँ पर आया हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। हमारे पीछे कनाडा से भी एक भाई साहब आतमजीत जी आए हुए। आतमजीत जी, आप क्या कहना चाहोगे? पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। आज भी मैं तीसरा दिन है मेरा यहाँ आने का। मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, रिलीफ है, शांति है मन की, और शुगर भी कंट्रोल्ड है मेरा। मेडिसिन भी डॉक्टर ने बंद कर दिया है मेरी, कि अपने एलोपैथी नहीं लेनी है। तो उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। हम दुआ है सबसे कि आप आएँ, छोड़ें एलोपैथी को, यहाँ आएँ और एंजॉय करें, बीमारियाँ ठीक करें। अच्छा मुझे ये बताओ, आप 3 दिन के कैंप में आए हुए 72 घंटे वाले में, जो उसमें सेशंस चल रहे हैं, जो उसमें ट्रेनिंग चल रही है, क्या मार्केट में कोई सिखाता है इतना? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाता। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर ने कहा था इंसुलिन लो आप, लेकिन मैंने इंसुलिन लेने से यहाँ आना प्रेफर किया कि आपके मैंने वीडियोस देखे थे, आपसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। तो आके मुझे लगा है कि अच्छा है, मुझे रिकवरी भी हो रही है और बढ़िया लग रहा है। एक कोर्सेज हम पूरे भारत के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं, और हमने शुरू किया हिम्स मेडिकल एकेडमी। हम पूरे भारत के हर व्यक्ति को डॉक्टर बना देंगे, उसकी ट्रेनिंग घर पे ही करेंगे कि बीमार पड़े ही ना वो। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपको ऐसा ही करना चाहिए।
हम तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉक्टर खुद ही बन जाएं, क्यों खामखा दवाइयां ले रहे हैं और खराब कर रहे हैं अपने आप को। थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। आचार्य जी, आपके साथ मौजूद पेशेंट से हम मैं बात आपको करेंगे, और भी लेकिन लोगों इस से बीच मिलवा हमारे सकता हूं। साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य जी। मनीष गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, टीवी की श्रीवास्तव आवाज सर। को बंद करके आप अपना सीधे सवाल पूछिए आचार्य जी से। जी बताइए जी, सवाल पूछिए। मनीष जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम आवाज नहीं आ रही, तब तक मैं लोगों को बताना चाहूंगा, जितने भी मार्केट में दर्द निवारक कैप्सूल आ रहे हैं, दर्द निवारक इंजेक्शन आ रहे हैं, वो भी किडनी फेल करते हैं। और एक खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इन व्यक्ति की किडनी फेल हुई थी, इनको इनकी वाइफ ने किडनी दी और वो भी फेल हो गई। अब मुझे बताओ ये व्यक्ति कहाँ जाए? पैसा भी लग गया और जो किडनी मिली थी वो भी फेल हो गई। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कहना, आज वक्त है इंटीग्रेशन का। आज आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी को इकट्ठा होने की जरूरत है। ये तरीका ठीक नहीं है। अब इन्होंने किडनी फेल कराई, दोबारा फेल हो गई, अब दोबारा किडनी किसकी लें? और डॉक्टर मजाक में क्या बोल रहा है, इनको दूसरी शादी करा ले। मतलब इनकी आत्मा ही मर चुकी है, वो वाला हाल करते हैं ये लोग। अब आप ये देखो, इन पेशेंट ने भी किडनी ली थी और किडनी फेल हो गई। अब दोबारा 4 साल के अंदर दोबारा ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई। पहले ट्रांसप्लांट कराया, फिर दवाइयों के लिए लोन लिया मार्केट से, अब फिर दोबारा ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई। तो एक ही तरीका है कि अपने आप को हम खुद स्वस्थ करें या किडनी को खराब होने ही ना दें। अभी एक लोग बोलते हैं पानी बहुत पीना चाहिए, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ज़्यादा पानी पीना भी किडनी को खराब करता है। जब तक प्यास न लगे पानी नहीं पीना चाहिए, प्यास लगे तभी पानी पिएं। जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक पेशेंट और है हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं? जी बताइए सर। मेरा नाम अयोध्या प्रसाद गोला है, बरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरी वाइफ की दोनों किडनी श्रिंक हो गई। हम लोगों ने पहले एलोपैथ का इलाज कराया, किडनी बढ़ना उसमें शुरू हो गया, फिर हम आयुर्वेद के में भी हमने बहुत सारा इलाज कराया, लेकिन हम प्रॉपर चैनल पे नहीं आ पाए। मीडिया के द्वारा हमने बहुत सारी जानकारी मिली, तो किडनी के बारे में मेरी वाइफ ने बहुत सारे वीडियो देखे, व्यासी सर को सुना, आपको सुना, तो परिणाम ये निकला कि हम बहुत प्रभावित हुए। हमने सोचा यहीं से हम ठीक हो सकते हैं। मेरी वाइफ को 100% विश्वास था कि जब तक मैं हिम्स नहीं आऊँगी मैं ठीक नहीं होंगी। तो हमने व्यवस्था करके पैसों का यहाँ पर लाए हैं। आज 4था दिन है। उनके घुटने बहुत दर्द कर रहे थे, चल नहीं पा रही थी, वो आज चल के यहाँ पर संजीवनी आई हैं विंध्याचल B1 से। सांस फूलना भी उनका कम हो गया है और उन्हें विश्वास है, चेहरे में चमक भी आई है, थोड़ी ताकत भी आई है। उनका होमोग्लोबिन 5 रह गया था, तो अब वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगा मनीष आचार्य जी आपका, कि आप तो भगवान हैं आयुर्वेद के, जिन्होंने आपने धन्वंतरी महाराज के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया है कि लोगों का आरोग्य कर रहे हैं, और मुझे पूरे विश्वास है कि यहाँ से वो स्वस्थ होके ही जाएंगी। तो मुझे ये बताओ, जब से आप यहाँ आए हो, बाकी लोगों से मिले हो, इनके क्या एक्सपीरियंसेस है? ये क्या बताते हैं सब लोग आपको, जो बैठे थे लोग? बाकी लोगों से मिला हूँ, मैंने बातचीत भी की है, तो लोग यही बताते हैं कि यहाँ से संभावनाएं 100% हैं। हम विश्वास के साथ में जो भी यहाँ उपचार बताएं उसको लेते रहें, और यहाँ पे जो भी एक स्ट्रेटजी बनी हुई है उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हम ठीक हो जाएंगे। बाकी लोग अनुलोम विलोम करते रहा करो, बीच में साथ साथ लगे और रहा करो, आचार्य जी, अनुलोम इनकी विलोम बात करो। सुन के एक बेहद लंबी अहम सांस सवाल लो, मेरे लंबी भी सांस मन में छोड़ो। आया है, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगी आचार्य जी आप कॉलर का सवाल भी ले लीजिए। राकेश हमारे साथ जबलपुर से है। राकेश जी, टीवी की आवाज को बंद करके सीधे अपना सवाल पूछिए। हेलो जी राकेश जी, अपना जी सवाल बताइए। अपना सवाल आचार्य जी, राकेश मैं आपसे जी ये सर, पूछना सवाल चाहता हूँ कि पूछिए अपना। किडनी खराब होने के लक्षण क्या हैं? किडनी खराब आचार्य होने जी, के मैं आपसे लक्षण क्या पूछना है? चाहता हूँ कि किडनी खराब होने के लक्षण क्या हैं? जी आप ध्यान से सुनिए। बच्चों में और बड़ों में किडनी रोग के जो लक्षण होते हैं वो है पेशाब में झाग आना, आंखों या चेहरे के पास हल्की सूजन होना, और जब बीमारी बढ़ जाए तो थकान, भूख न लगना, खाना खाने के बाद उल्टी जैसा महसूस होना, सूजन का बढ़ जाना, और साथ ही आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है, और बच्चों में सिरदर्द भी हो सकता है, और नाक से खून बहना भी उनके हो सकता है। और बच्चों के जो मुख्य किडनी रोग है वो एक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एक है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस।
यानी कि आईजीए नेफ्रोपैथी, आईजीए वेस्कुलाइटिस, इन्फेक्शन रिलेटेड जीएन और फाइब्रिल जीएन और फाइब्रोप्रोटीन इसमें हमारी बॉडी से निकलता है। किडनी की छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज हो जाने से ये प्रॉब्लम आती है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमें यही किया गया कि किडनी अगर एक बार ख़राब हो जाए ठीक नहीं होती। तो ये इजराइल एंड यूएस का रिसर्च पेपर है, आपके सामने है कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। ये आप देख सकते हैं ध्यान से। ऐसे ही स्टैनफोर्ड का एक रिसर्च पेपर है, एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो, यानी कि किडनी अगर है बड़ी हो चुकी है तो अपने आप को लगातार ग्रो करती रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक पेशेंट और है हमारे साथ अभी। आचार्य जी, एक और कॉलर है, मैं चाहूंगी उनका भी आप जी, सवाल नमस्कार। ले लीजिए। गाजियाबाद से संतोष जी हैं। हाँ जी, बताइए। संतोष जी, सीधे अपना सवाल जी करिए, टीवी की बताइए, आवाज सवाल बंद पूछिए। करके। जी बंद है टीवी का। जी बताइए। अपना सवाल पूछिए संतोष जी। मनीष जी नमस्कार। हेलो मैडम, मेरे को आवाज नहीं आ रही, एक दर्शक से मिलते हैं। जी बताइए, आप अपना अनुभव बताइए आप। जी डॉक्टर श्रीवास्तव जी बताइए। जब हिम्स में हाँ आए जी। थे और हम इस विश्वास के साथ आए कि हम ठीक हो हाँ जाएंगे, जी। ठीक है। आप लोग कहते हैं कि दवाइयाँ हम देंगे, हाँ जी। जैसे आप दवाई नहीं, देते जरूरत पड़ेगी हैं, तो हम देंगे, नहीं एलोपैथिक, पड़ेगी तो नहीं देंगे। नहीं, हम एलोपैथी की दवाई भी कर रहे हैं, तो उसे हम कब छोड़ सकते हैं? वो तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, जैसे जैसे आपकी बॉडी में जैसे जैसे लक्षण हमें बदलते मिलेंगे। एक्चुअल में हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं। एक होता है बहुत गंभीर कंडीशन वाले, एक होता है थोड़ी सी कंडीशन अभी बिगड़ने की तरफ बढ़ रही है, एक होते हैं अभी बॉडी में सिम्टम नहीं है लेकिन रिपोर्टें बहुत ख़राब है। तो जिनके सिम्टम नहीं होते उनकी दवाइयाँ तो एकदम बंद हो जाती हैं, लेकिन जिनके सिम्टम है, जिनको वीकनेस है, जिनको बॉडी पे उसका नुकसान आ गया है, उनकी दवाइयाँ टेपर ऑफ धीरे धीरे करनी पड़ती है बंद, एकदम नहीं कर सकते। और लीवर कितने % से ठीक हो जाता है? लीवर कितने % पे ठीक हो सकता है? देखो, हमारे पास जो लोग पहुंचते हैं ना, सच बताऊं तो लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं। पता नहीं क्यों वो आखिरी स्टेज तक इंतजार क्यों करते हैं। जब वहां से जवाब मिल जाता है कि अब ट्रांसप्लांट ही होगा या ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, तब आते हैं। तो अब मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगा कि टाइम से आ जाना चाहिए। लोग इतना लेट ना करें, लेट कर देते हैं, हमारे लिए दिक्कत आती है। टाइम से आएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। एक हमारे साथ अभी अपना एक अनुभव सुनाना चाहते हैं भाई साहब, डॉक्टर श्रीवास्तव। वो मैडम का उनके घर से कोई फैमिली आई हुई है। नमस्कार जी सर। नमस्कार। हाँ, मैं दिल्ली से आई हूँ अपने हस्बैंड को लेके। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको 1.5 महीना पहले तक। सिर्फ यही था कि कॉन्स्टिपेशन है, पॉटी नहीं आई। तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते रहे, दही खिलाते रहे वो लोग कि गर्मी हो गई है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया। फिर उन्होंने सजेस्ट किया तो हमें जो वो कीमो से पहले के जितने भी टेस्ट हैं वो सब करवाने पड़ गए। और उसके बाद फिर जब उन्होंने कीमो बोला तो फिर हम इधर आए। लेकिन अब 3 दिन से हम, आज मेरा 4th डे है आज, उसमें उनका पेट भी क्लियर होने लग गया है। वो अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे उनको कोई भी सिम्टम नहीं था बॉडी में किसी तरह का भी, बस सिर्फ एक वही था, उसकी वजह से इतना पता नहीं उनकी कैसे उम्र गड़बड़ हो कितनी गया। 72। और पहले उनको क्या हिस्ट्री, क्या है, बीपी शुगर, क्या हिस्ट्री है? हाँ, बीपी उसकी था। गोली बस कितने साल से खा रहे हैं? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से BP गोली खा रहे हैं। आपको नहीं लगता गोली के साइड इफेक्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन आजकल मानते ही नहीं, बड़े भी नहीं मानते और बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानते हैं कि नहीं एलोपैथी ठीक है। बस वो ये तो जिद करके, बस फिर मैंने बोला कि मैं कीमोथेरेपी नहीं करवाने दूंगी, तो हमें वैसे भी हिम्स ही 72 चलना साल है। की उम्र में आप पंगे लेना क्यों चाहते हो? बच्चों के आगे अधीन हो जाते हैं नहीं, इसलिए। उल्टा जिंदगी नरक बन जाती है। कीमो रेडियो के जो बिल्कुल। साइड इफेक्ट हैं वो उल्टा ज्यादा नुकसान करते हैं। उल्टा अगर हम इच्छा शक्ति दिखाएं तो हम वैसे भी कैंसर को रोक सकते हैं। चलो, धन्यवाद, थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। भैया। आचार्य जी, हमारे मैं साथ आप एक और सब लोगों कॉलर को जहाँ पर बताना जुड़ गए हैं, चाहूंगा उनका कि- भी सवाल आप ले लीजिए। बिहार से हमारे साथ
राजनंदन जी, जी जुड़ गए बताइए, हैं। राजनंदन बताइए, जी, टीवी नमस्कार। की आवाज को बंद करके सीधे अपना सवाल पूछिए। जी, बताइए। मेरी माँ का लीवर में प्रॉब्लम है, बहुत पुराना कब्ज रहता है। जी, तो आपको हमारे बारे में आज ही देखा है कि पहले भी कभी प्रोग्राम देखा है आपने? आज ही देखा सर। तो आप ना कौन से शहर से बोल रहे हो? मुंगेर बिहार से। तो बिहार में हमारे 12-13 क्लिनिक है, पटना में है, भागलपुर में है, गया में है। तो हमारे डॉक्टर का नंबर ले लो स्क्रीन से, एक बार चेकअप करवा लो। चेकअप में पता लगेगा कि क्यों दिक्कत आ रही है आपको। तो एक तो बस मैं बोलना चाहूँगा, एक तो दूध और दूध की बनी चीज़ें आप खाना छोड़ दो, क्योंकि जब लीवर वीक हो जाता है तो दूध नहीं पीना चाहिए, ना दूध की बनी चीज़ें खानी चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ, बढ़ा दो। सूरज डूबने के बाद खाना खाना कम कर दो। नारियल पानी पियो, नारियल की गरी का टुकड़ा रोज खाओ, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाओगे। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि आज हम एक किडनी आज की भारत में समस्या बहुत पर- बड़ी प्रॉब्लम है। जी जी बताइए। आज हम आचार्य जी क्योंकि किडनी की समस्या पर हम बात कर रहे हैं, तो मैं भी जब किडनी के बारे में पढ़ रहे थे आचार्य जी, तो कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए जिसे पढ़ के मैं हैरान हो गई। दुनिया भर में तकरीबन 90 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो किडनी की बीमारी से आचार्य जी पीड़ित है, और बच्चे भी इसमें शामिल है। ये बहुत हैरानी वाली बात थी। तो ऐसे में मैं ये चाहूंगी आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि किडनी फंक्शनिंग कैसे करती है, कितना अहम रोल किडनी का होता है शरीर में। तो एक स्वस्थ किडनी में लगभग 12 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसको हम सेल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये एक और हर नेफ्रॉन एक ही काम करता है, किडनी के अंदर के एसिड बेस बैलेंस को ठीक करने का। और जो किडनी आजकल खराब हो रही है, एक तो हेरिडिटी फैक्टर की वजह से हो रही है, एक बहुत ज़्यादा वजह आजकल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। ध्यान से देखिए, रिसर्च हुई है कि डायबिटीज़ लीवर को भी ख़राब करता है, किडनी को भी ख़राब करता है। और लोगों को लगता है हम तो डायबिटीज़ कितने सालों से, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। ये एक रिपोर्ट है, अगर पॉसिबल हो क्लोजअप करके भी दिखाएं। ये एक 24 साल का बच्चा है, इसकी किडनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मतलब 0.3% काम कर रही थी, 100 की जगह 0.3%। 3 महीने के अंदर इसकी किडनी 9% काम करने लग गई। यानी कि 3 महीने में इसकी किडनी ने, ये बच्चे की किडनी ने इम्प्रूवमेंट ले ली। 30 गुना की इंप्रूवमेंट हुई किडनी की, जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन इस बच्चे के लिए हुआ। ये कैसे हुआ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसको हम बोलते हैं, हम अपने हॉस्पिटल में एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी का एक टब, उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके बैठना। और ये रिसर्च पेपर है, हॉट बाथ फॉर द रीनल, मतलब गर्म पानी का टब किडनी को रिजनरेट करने में मदद करता है। और इसके अलावा ये एक और रिसर्च पेपर है गर्म पानी की थेरेपी के ऊपर ही। और एक सबसे बड़ा कारण इसके पीछे है नकली दूध और मिलावटी खान पान। अभी आपने सुना हो तो एक हफ्ता पहले एक न्यूज़ आई थी, एक लेडी ने यूएस के अंदर मेकअप का सामान खरीदा, मेकअप के सामान की वजह से उसकी किडनी खराब हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक हम करते हैं हेड डाउन टिल्ट, मतलब सिर ऊपर पाँव नीचे, या सिर नीचे पाँव ऊपर, जिसको हम बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट। ये रिसर्च पेपर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक रिसर्च पेपर मेरे पास और है, एक पेशेंट की डिटेल है। ये 22 अप्रैल 2022 को इसकी किडनी 9% काम कर रही थी, और 13 जुलाई 2022 को ये 19% काम करने लग गई। तो कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का चमत्कार है कि उनकी किडनी रिकवर कर गई। ये एक और पेशेंट है, 45 साल की उम्र है। आप देखिए 9.6 ml, यानी कि 1 मिनट में किडनी 9.6 ml काम कर रही थी, और 3 महीने बाद 20.8 ml हो गई। तो ये रिपोर्ट्स हैं, ये प्रूफ्स हैं, ये सबूत हैं जो दिखाते हैं कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। ऐसे ये भी एक और पेशेंट है, इनकी किडनी 15.5% काम कर रही थी। जी बताइए मैडम। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंबाला से हरिमोहन जी हैं। हरिमोहन जी अपना सवाल पूछिए आचार्य जी से। टीवी की आवाज को बंद कर दीजिएगा और सीधे सवाल पूछिए। जी नमस्कार। लाला राम जी अपना सवाल पूछिए, फरुखाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा हमें ये साहब, जी नमस्कार। हम टहलते बहुत हैं और रात में 4 बजे उठ के टहलते बहुत हैं जी। और दूसरी बात यह है कि पानी बहुत पीते हैं, और रात में सोते हैं
तो पेशाब एक एक घंटे बाद 15-15 मिनट बाद होती है, बहुत पेशाब होती है, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन हमने डायबिटीज का वो क्या नाम की इलाज भी करवाया, लेकिन डायबिटीज हमारे निकली नहीं कतई। यही सवाल है साहब कि हमको पेशाब बहुत ज्यादा होती है। आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से चेकअप कराओ और इलाज की बात करो, प्रॉपर तरीके से इलाज करो और नीचे बैठ के पेशाब किया करो। मैं पूरे भारत से अपील करूंगा, जब भी पेशाब करते हो नीचे घुटनों के बाहर बैठ के, जिस तरह हमारे पूर्वज किया करते थे, हमारे दादा दादी परदादा नीचे बैठ के पेशाब करते थे। उससे क्या होता था, ब्लैडर पूरा खाली होता था, तो पेशाब बॉडी रखती नहीं थी। और तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बार पूरा कैमरा हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए। वज्रासन में बैठिए सब लोग, वज्रासन में। ये वज्रासन में बैठना सबसे ज्यादा बचाएगा आप लोगों को। आचार्य जी, क्योंकि आज ये का वज्रासन में हमारा जब बैठ जाओगे ना, किडनी पर क्योंकि तो हम कभी बात कर किडनी रहे हैं खराब नहीं आचार्य होगी। जी, इससे पहले भी हम किडनी पर बात कर चुके हैं। आप हमारे दर्शकों को समझा चुके हैं कि किडनी की समस्याओं नहीं है, किडनी रोग है, तो कैसे वो खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, क्या उपाय है। क्योंकि लगातार आचार्य जी दर्शक हमें कॉल कर रहे थे और ये दर्शकों की मांग पर ही है कि आज एक बार फिर से आप किडनी के बारे में बता रहे हैं। आचार्य जी, मैं ये भी चाहूंगी दर्शकों को आप ये भी समझाइए कि आपके सेंटर में, हिम्स में कैसे इलाज किया जाता है किडनी का, क्या क्या होता है वहाँ दर्शकों। देखिए, हम लोग के पास पूरे भारत में सबसे ज्यादा किडनी के फेल हमारे पास ही आते हैं। किडनी फेल के पेशेंट पूरे भारत में, अगर आयुर्वेद में कहीं जाते हैं तो हमारे हिम्स में आते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो हिम्स है, जहां भी हम बैठे हैं, एक बार भैया कैमरा घुमा के दिखा दो सारा। अभी जो ये वाला हिम्स है, ये मेरठ के पास है, मेरठ के बॉर्डर पे गंगा के किनारे स्थित है ये, और ये 350 बेड का है। और लगभग अभी मेरे साथ लगभग 70 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादातर किडनी के पेशेंट आते हैं। जबकि क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, इंसान को बोल दिया जाता है किडनी फेल हो गई और ट्रांसप्लांट कराओ, जबकि ऐसा नहीं है। आपको DTPA स्कैन कराना चाहिए। जो मैंने रिपोर्ट अभी दिखाई थी, ये DTPA स्कैन की रिपोर्ट्स हैं। DTPA स्कैन में किडनी की फ़ोटो आती है, किडनी छोटी हो गई, सिकुड़ गई, वो सब पता चलता है। DTPA स्कैन से पता लगाइए किडनी कितनी ख़राब हो गई। उसके बाद आप लोग ध्यान से दोबारा समझाइए कि किडनी जो है अगर ख़राब हो गई है तो क्या वापस रिजेनरेट हो सकती है। तो मैंने पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी जी, किडनी रिजेनरेट हो सकती है। मैंने आपको स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि किडनी अपने आप को रीजनरेट करती है। दूसरा, अगर किडनी ख़राब हो गई तो बहुत बड़ी बात है, मॉडर्न पैथी में बोलते हैं कि आपकी किडनी ज़िंदगी गई। ये देखो लिखा हुआ है, किडनी बन रही है साइलेंट किलर। किडनी का रोग एक बहुत बड़ा आज की डेट में साइलेंट किलर बन चुका है। लोगों को कब हार्ट अटैक पड़ जाता है पता ही नहीं चलता। तो एक ही तरीका है कि जब आपका क्रिएटिनिन बढ़े उसी टाइम आयुर्वेद में आ जाओ। और अभी हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और रिसर्च के बाद प्रोडक्ट डेवलप हो गया है, जो क्रिएटिनिन को 9 को 2 तक लाने में, 7 को 5 में लाने में, 8 क्रिएटिनिन को 4 लाने पे भी अपने आप को ला चुका है, प्रूव कर चुका है प्रोडक्ट ऐसा। तो मैं जस्ट इतना ही बताना चाहूँगा कि किडनी की बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है, परहेज करना पड़ेगा, दूध छोड़ना पड़ेगा, दही छोड़ना पड़ेगा, पनीर छोड़ना पड़ेगा, सूरज डूबने के बाद खाना खाना छोड़ना पड़ेगा, तो ही इस भारत का भला हो सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, किसी और पेशेंट से बात कर रही है हमारी जिनको यहाँ आकर कोई लाभ हुआ हो। जी नमस्कार, बताइए। मेरा नाम रुद्रांश शर्मा है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे सीवियर डायबिटीज़ और बीपी की प्रॉब्लम थी। फास्टिंग 200-300 के आसपास आता था और आफ्टर मील तो उससे भी ऊपर आता था। मुझे आए हुए यहाँ पे 5 दिन हो गए। मेरा बीपी और डायबिटीज़ दोनों कंट्रोल में आ गया। अब आफ्टर मील 144 आने लग गया। आपको भरोसा हो रहा है? जी सर, तो डेफिनेटली भरोसा हो रहा है। नहीं, आपने अफसोस नहीं लगता कि आयुर्वेद में पहले आ जाते? लगा था सर। कितने साल से दवाइयाँ खा रहे थे आप? सर दवाई तो मैंने अभी चालू नहीं करी थी। कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको? सर तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए। और डायबिटीज बढ़ते ही जा रहा है। कितनी शुगर हो गई थी आपकी? सर अभी जब मैं पहले दिन यहाँ पे जब एडमिशन ले रहा था, जब मेरी शुगर 424 थी। तो आपने दवाई बिल्कुल नहीं खाई थी कोई? नहीं, मैंने दवाई नहीं खाई थी। बट मैं सोच रहा था कंट्रोल हो जाएगी, बट नहीं हो पा रही थी। तो मैं यहाँ पे पूरे देश के लोग जो आपकी उम्र के हैं, युवा हैं, जो आपको देख रहे हैं और वो जो कई सालों से इंसुलिन लगा रहे हैं, कि दवाइयाँ खा रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? हम पे
अगर अब सारे भारत में मैं आयुर्वेद अकेला पे- कैसे सेट कर पाऊंगा? आयुर्वेद पे भरोसा करें, सबसे पहली बात तो आयुर्वेद पे भरोसा करें। नेचुरोपैथी पे भरोसा करें। यानी कि बिना दवाई और अभी तो ड्रग माफिया पूरी तरह पीछे पड़ा हुआ है कि कोई बोल ही नहीं सकता। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं आचार्य जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, मनोज ग्वालियर से हैं, आप उनका भी सवाल ले लीजिए। मनोज जी अपना सवाल पूछिए। आप टीवी अपनी आवाज मम्मी के बंद पास कर जाओ, जरा एक बार बात कराओ। नमस्कार जी। आप कहाँ है मम्मी आपकी? जी नमस्कार। तो आप अपना अनुभव बताइए, क्या आपको तकलीफ थी और अभी क्या फायदा लग रहा है आपको? से रोटी भी तोड़ के नहीं खा पाती थी ओके। और मेरे 2 दिन में ही फर्स्ट डे में तो दर्द कम हुआ, लेकिन आज ये है कि मैं रोटी तोड़ के भी आराम से खा रही हूँ और अपना वर्क कर रही हूँ सर। ये मुझे 2 दिन में मुझे इतना रिस्पांस मिला है और आज तो मैं अपना ये पूरा हाथ घुमा के भी अपना कर रही हूँ सारा जो काम होता है सर। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं जो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं एलोपैथी की, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर आयुर्वेद पे भरोसा होना चाहिए और अपनी दिनचर्या जो भी है वो सुधारना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जी बताइए मैडम। और बहुत अहम जानकारियां यहाँ पर आप दे रहे हैं ये एक आचार्य रिसर्च जी, पेपर और है कि बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकती है गलत किडनी कसरत से भी समस्या। किडनी फेल हो सकती है। एक और दर्शक हमारे कुछ बोलना चाहते हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। जी बताइए। है 17 साल का सर, उसको किडनी की प्रॉब्लम है। 1.5 साल पहले मुझे पता चला था कि इसको किडनी की दिक्कत हुई है, तो डॉक्टर ने मेरे को जनवरी में ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था कि आपको बेटे का ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत परेशान थे फाइनेंशियली भी और वैसे भी कि मेंटली भी कि हम लोग अब क्या करें, बच्चा भी छोटा है और ट्रांसप्लांट के लिए बोला है तो उसको कैसे वो कर पाएगा। हम लोग बहुत टाइम से, हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप हिम्स जाओ। हम लोग आज हिम्स आए हैं। हिम्स में आने के बाद मेरे बेटे की एलोपैथी की बहुत सारी मेडिसिन चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अभी मेरे को आज 13th डे है और यहाँ पे आने के बाद मैंने बीपी की दवाई छुड़वाई है अपने बेटे की। बीपी की दवाई छुड़वाने के बाद अभी बीपी कंट्रोल है बेटे का मेरे, और जो इसको इंजेक्शन लगते थे हफ्ते में एक, और अभी मैंने वो इंजेक्शन भी नहीं दिए यहाँ पे आने के बाद, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन 9.9 आ गया है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, जिससे मुझे एक उम्मीद जगी है कि हाँ मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका कि आपने हम पे भरोसा किया। मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, एक बड़े अस्पताल में ये एक महिला गई अपनी बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने और डॉक्टर ने चोरी से किडनी निकाल ली उनकी। तो ऐसे भी आजकल हॉस्पिटलों में चल रहा है, तो ध्यान रखा कीजिए। अभी एक रैकेट पकड़ा गया बांग्लादेश से, जो किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चल रहा है भारत में। जी बताइए आप। अच्छा आचार्य जी, मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताइए, आज के छोटे बच्चों में भी किडनी की दिक्कत हो रही है, समस्या सामने आ रही है। कॉन्स्टिपेशन और एक्टिव कोलाइटिस रहता है, तो कुछ डाइटिशियन कहते हैं कि जैसे दूध से बनी चीजें मत खाओ, पनीर मत खाओ और दही मत खाओ, बट कुछ लोग कहते हैं दही खा लो। तो दही के रिगार्डिंग एक तो सवाल है कि दही खा सकते हैं कि नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि मान लो यहाँ थेरेपीज कराता हूँ तो क्या 2-3 साल बाद मैं कभी गेहूं, चावल और दूध से बनी चीज खा पाऊंगा या हमेशा ही परहेज? आप यहाँ आए किस पर्पज से हो? कि मेरा पेट ठीक हो जाए और आगे कभी ये प्रॉब्लम। पेट खराब क्यों हुआ है? मतलब एक तो मैं डाइट का ध्यान नहीं रखता था 5-6 साल से, और ऊपर से एक्सरसाइज भी कम करता था, मेरे ख्याल से इस वजह से बीमारी की वजह मालूम है ना अपनी? जी। मतलब आप अपने आप में सब जानते हो कि क्यों दिक्कत आई है। तो कुछ टाइम के लिए आपको गेहूं चावल छोड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि बॉडी जब लगातार कोई चीज़ खाती है तो बॉडी सम हो जाती है, बॉडी को असर करनी बंद कर देती है वो चीज़। तो इसीलिए आपको गेहूं चावल और दूध मना करते हैं। और दही बहुत अच्छी होती है, लेकिन गाय या भैंस के दूध की नहीं। दही अच्छी होती है नारियल के दूध की। मैं कई बार बोलता भी हूँ, फिर पूछ लेता हूँ, गाय हमारी और अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे सारी कहावतें भैंस पे क्यों हैं? गाय पे एक ही है माँ। हमारे पूर्वज बेवकूफ़ थे क्या कि काली भैंस देख के कहावत बना दी? ऐसा नहीं है। भैंस का दूध पीने लायक नहीं है। पूरी दुनिया में भैंस का दूध, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, जापान में, कोरिया में, चाइना में नहीं पिया जाता। ये भारत को ही विपदा पड़ी है भैंस का सारा दूध पीने की। तो मैं तो बोलना चाहूँगा, देसी भारतीय गाय का दूध पियो। पंजाब में है साहिवाल है, गुजरात में गिर है,
ऐसे कुछ भारतीय गायों की नस्लें हैं, उन्हीं का दूध पीना चाहिए, वरना दूध नहीं पीना चाहिए। या दही खानी चाहिए, या लस्सी पीनी चाहिए, छाछ पीना चाहिए। अभी आचार्य क्या जी, अब प्रॉब्लम समय है, बहुत कम है, वक्त हो लोग चला है लस्सी में दही हमारा। मांग लेते हैं। आखिरी सवाल का आचार्य जी मैं चाहूंगी, अब जाते जाते आप जल्दी से ये बता दीजिए कि छोटे बच्चों में समस्या क्यों बढ़ रही है, कैसे उनका उपाय किया जाए, छोटे बच्चों के लिए क्या क्या उपाय होगा, क्योंकि जंक फूड बहुत खाते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, बाहर खेलना कूदना कम हो गया आचार्य जी। और साथ में आज का रामबाण भी बताइए। देखिए, एक आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, 1 मिनट फटाफट बोल दीजिए जरा, क्योंकि वो टाइम हो गया जी। सर, मुझे शरीर में बहुत सारी गांठें हैं और उसके लिए मैंने डीआईपी डाइट, आयुर्वेद, होम्योपैथी काफी चीजें ट्राई की, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोई बात नहीं, पहली बात तो देखेंगे बनी क्यों है, फिर देखेंगे किस चीज से काम होगा। जी, आपने पूछा था बच्चों में किडनी की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। एक तो किसी भी बच्चे को खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, सबको बचपन में ही बच्चों को नीचे बैठ के पेशाब करना सिखाना चाहिए। इसके लिए हमें भारतीयों को दोबारा इंडियन टॉयलेट सीट को अपनाना पड़ेगा, या फिर सुबह उठ के खाली पेट उकड़ू बैठ के गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि और पेशाब और टॉयलेट उसी स्टाइल में करना चाहिए। ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता, हाइड्रोसील हो जाती है, बच्चों को छोटी उम्र में हर्निया हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि खड़े होकर पेशाब करना सबसे बड़ी बीमारी है किडनी की। दूसरा, सूरज डूबने के बाद खाना खाना। तीसरा, भारत में चीनी और नमक का इस्तेमाल, जो चीनी और नमक है इसको छोड़ देना चाहिए, ये जहर बन चुका है, ये चीनी बिल्कुल भी नहीं लेने वाली चीज़ है। और जो भी खाना है चबा चबा के खाना है। जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, सलाद ज़्यादा खानी है, लेकिन बच्चे आजकल जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो बच्चों की किडनियाँ ख़राब होने के पीछे कुछ आजकल छोटे बच्चों को हम एंटीबायोटिक बहुत देते हैं या बुखार की दवाई बहुत देते हैं। तो जब भी बुखार हो, दवाई नहीं खानी, गर्म पानी की बाल्टी लेकर उसमें पाँव डुबोने हैं, वो वाला उपाय करना है, तो बुखार की दवाई भी छूट जाएगी। बुखार की दवाई नहीं खानी। दुनिया की सबसे कोई ख़राब गोली है ना, तो बुखार की गोली है। तो इसीलिए हमें बुखार की गोली को छोड़ देना चाहिए और बुखार की जगह गर्म पानी की बाल्टी में टब में पाँव डुबोकर उसमें बैठना चाहिए। तो अगर हम सब लोग ध्यान रखेंगे, खाने पीने का, लाइफस्टाइल का सुधारेंगे, तो ही भारत का भला हो पाएगा। जी आचार्य जी, बहुत शुक्रिया। आज आपने बेहद अहम जानकारियां दी है हमारे दर्शकों को, कैसे वो किडनी रोग से बच सकते हैं, खुद को स्वस्थ वो रख सकते हैं, और खासतौर पर छोटे बच्चों में भी कम उम्र में अगर ये समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, आचार्य जी ने आपको बता दिया है। आचार्य जी, जल्दी से आप ये भी बता दीजिए कल आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को। कल हम बात करेंगे मोटापे की। मोटापा भारत में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, छोटे बच्चों में, बड़े बंदों में वजन बढ़ता जा रहा है। और एक काफी दिन से एक टॉपिक पेंडिंग पड़ा है कि जो रोग जिनको हम शत्रु मानते हैं वो कई मित्र रोग होते हैं हमारे। तो आप बता दीजिए कल मोटापे करेंगे या मित्र रोग, शत्रु रोग पे करें। हालांकि मोटापा तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारे दर्शकों की मांग भी होती है कि आप इसके बारे में बताएं, तो हम इस पे कल चर्चा करेंगे आचार्य जी। जी, कल मोटापा घटाने में बात करेंगे जी। और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको बताया करिए, रोज सुबह 7:20 पे प्रोग्राम आता है इंडिया डेली लाइव पर। और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को, सारी टीम को धन्यवाद इस जीना सीखो कार्यक्रम को शुरू करने के लिए।